सफलता क्या है? सफलता के बारे में आज तक बताया जा रहा है कि आगे भागो, प्रतिस्पर्धा करो, सबसे आगे पहुंच जाओ। मतलब जो सबसे आगे खड़ा है लाइन में, हमें लगता है कि वो सफल है। वो चाहे फिर कोई क्रिकेटर हो, कोई राजनीतिज्ञ हो, कोई अभिनेता हो या कोई बिजनेसमैन हो। हमें लगता है जो सबसे ऊपर खड़ा व्यक्ति है वो सफल है। और इसी के कारण आजकल हर व्यक्ति उन्हीं के प्रतिस्पर्धा में आगे भाग रहा है और परेशान हो रहा है कि हमें भी वैसे ही सफल होना है। लेकिन क्या यही वास्तविक सफलता है? मनोविज्ञान के अनुसार हम जो सपना देख रहे हैं उस सपने को कोई हकीकत में जी रहा है, या जो हम कल्पना कर रहे हैं, हम जैसा सोच रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारी सोच को वास्तव में वैसे घटित कर रहा है, तो हमें लगता है वो सफल है। फिर वो कोई किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। यही हमारी सफलता की जो समाज में परिभाषा बनी हुई है, यही है। मनोवैज्ञानिक तौर पर तो यही है। सफलता का जो शाब्दिक अर्थ है, सफल शब्द का अर्थ ये है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का कर्म के अनुसार सही फल प्राप्त हो गया हो तो वो सफल है। कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, उसको काम के अनुसार उसका फल मिला उसे, तो हम कहते हैं ये सफल है। वो फिर किसी भी कार्य क्षेत्र का हो सकता है। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बनाया, उसमें उन्होंने जो जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ सही तरीके से सभी उपयोग किया, सही लोग इकट्ठा किए, सही समय चुना, सही जगह सुनी, सही दिशा निर्धारित की, तब उन्होंने जाकर के चंद्रयान को वहां पर लैंड करवाया। तो उन्होंने जो कर्म किया था उन्हें उस कर्म का सही फल प्राप्त हुआ, तो हम कहते हैं ये सफल हुआ। लेकिन ये एक सामूहिक सफलता है। कई लोगों ने मिलकर एक काम किया, वो सामूहिक सफलता हो गई। एक डॉक्टर 100 ऑपरेशन करता है, उसमें से 100 के 100 अगर वो सक्सेसफुल करता है, सही ऑपरेशन करता है, तो हम कहते हैं वो सफल है। क्योंकि आप सफल ऐसे नहीं हो जाते हैं, आप अपने प्रत्येक कार्य को पूरी उपलब्धता के साथ करते हैं। जब आप 100% उस कार्य में आप होते हैं और सही तरीके से कार्य करते हैं, तो आपके कार्य की सफलता धीरे धीरे आपकी सफलता मानी जाने लगती है। कोई व्यक्ति एक बार कहीं सफल हो जाता है तो हम नहीं कहते उसे सफल है, लेकिन उसी कार्य क्षेत्र में वो बार बार उसे सही तरीके से कर पा रहा है, तो हम कहते हैं वो सफल है। लेकिन फिर भी ये सफलता अधूरी सफलता ही मानी जाएगी। अगर ये लोग सफल हैं, ये लोग सक्सेसफुल हैं, तो फिर क्यों परेशान हैं? आप सब कुछ पा करके भी अगर परेशान हैं तो आप सफल नहीं हैं, सिर्फ आप रेस में आगे हैं। असली सफल व्यक्ति वो चाहे पीछे भी हो या आगे भी हो, वो वैसा ही रहेगा। एक वृक्ष जैसे गहराई में अपने जड़ में जितना नीचे जाता है उतना ही आकाश को छूता है, वैसे सफल व्यक्ति जो जितने गहराई में होता है वो उतने ही आसमान को छूता है। इसलिए सफलता का जो सही मायने हैं, सफलता का जो सही वास्तविक अर्थ है, वो ये कि आप पहले अपने अंदर सफल हों, आप वो सब कुछ करने में सक्षम हो जो आप कर सकते हैं, तब आप सफल हैं। अगर आप सब कुछ पाकर भी शांत नहीं हैं, आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपके अंदर शांति उपलब्ध नहीं हुई, तब आप सफल नहीं हुए। सफल व्यक्ति सब प्रकार के शिकायतों से, सब प्रकार के स्पर्धा से दूर रहता है, क्योंकि उसे जो पाना था उसने पा लिया। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको शांति मिले, आनंद मिले। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अगर आप वैसे ही बेचैन हैं तो फिर आप सफल कैसे हुए? अंतिम रूप से कोई कितनी भी बात कर ले, लेकिन वास्तव में हमें लगता है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है हम उसे ही सफल मानते हैं।
क्योंकि धन एक ऐसी चीज है कि जो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास धन है तो आपको लगता है कि सब कुछ हो सकता है। वो फिर चाहे व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र हो, फिर कोई सामाजिक क्षेत्र हो, कोई धार्मिक क्षेत्र हो, या कोई व्यावसायिक क्षेत्र हो, कोई राजनीतिक क्षेत्र हो। आपका सिर्फ सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि हमें आर्थिक रूप से संपन्न होना है। हर व्यक्ति की अंतिम बात यही है, कोई कितनी भी बात कर ले। हर व्यक्ति जानता है कि अगर हमारे पास धन है तो हम सफल हैं, और इसी कारण से पूरी दुनिया धन के पीछे भाग रही है, वो फिर चाहे किसी भी तरह से हो। और यही दुनिया का सबसे बड़ा संकट है कि हम ये जो सोच करके बैठे हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न है वही असली सफल है। जबकि सफलता के बारे में मैंने जो आपको बताया कि सफलता सिर्फ धन नहीं है, सिर्फ शक्ति नहीं है। सफलता वास्तव में जो गहराई में उतर के शांत होकर के बैठ सके, वही असली सफलता है। अब बात करते हैं कि सफल कौन है। सफल वो है जो पूरी तरह से सभी प्रतिस्पर्धा से दूर है, वो किसी भी रेस से बहुत दूर है, जो भीड़ के साथ नहीं चलता है, फर्क नहीं पड़ता कि भीड़ उसके साथ चलती हो। जो सफल व्यक्ति है वो भीड़ से अलग होता है, वो भीड़ में भी अपने आप को अकेला समझता है। वो व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, वो अंदर और बाहर से वैसा ही शांत और मौन रहता है। वो व्यक्ति सफल है। जो व्यक्ति कितनी भी कठिन परिस्थिति में अपने आप को सामान्य समझता हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो उससे निपटने के लिए वैसे ही सामान्य रहता है। जैसे वो अच्छी से अच्छी परिस्थिति में सामान्य दिखता है, वैसे वो कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने आप को सामान्य रख पाता है। वो व्यक्ति वास्तव में सफल है। वो व्यक्ति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तीनों तरह से ही सफल है, क्योंकि वो अंदर बाहर दोनों को बराबर कर चुका है। वो अंदर अपने आत्मा को बेच करके सफल नहीं हुआ है, उसने आत्मा का रख करके सफल हुआ है, इसलिए वो व्यक्ति सफल माना जाएगा।